आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो, रजिस्टिविटी। ये जो रजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ अगर ज़्यादा है तो R भी ज़्यादा होगा, लेंथ अगर कम है तो R भी कम होगी। लंबी तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, छोटी तार का रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली का मतलब उल्टा, 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, ये वाला, ये जो ये है जो ये मोटाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मोटी तार का रेजिस्टेंस कम होता है और पतली तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटी तार का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटी तार का रेजिस्टेंस कम होता है, पतली तार अगर कोई है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी मोटर्स चलाने के लिए मोटी तार लगाते हैं। हालांकि उसका और भी रीजंस होते हैं, जैसे मोटी तार ज़्यादा करंट को कैरी कर सकती है और बड़ी मोटर को ज़्यादा ही करंट चाहिए। लेकिन एक कारण ये भी है कि मोटी तार का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए मोटी तार कम गर्म होगी। जिस भी तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो तार ज़्यादा गर्म होगी, और जिस तार का रेजिस्टेंस कम है वो तार कम गर्म होगी। तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कारण है रेजिस्टेंस का। तो तीसरा फैक्टर यहाँ पे नहीं चलेगा, दो ही फैक्टर यहाँ पे चलेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, तो इसमें 1 में ऊपर L है, 2 में A नीचे है, तो L/A हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट आएगा रो, ये वाला, ये ध्यान रखना, ये रो है, P नहीं है, ये रो है, ग्रीक भाषा का अक्षर होता है रो। तो R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या चीज़ यहाँ पे, रजिस्टिविटी है। कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का स्पेशल नाम है रजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला भी बना लेंगे। रो के साथ जो कुछ उधर जाएगा, रो के साथ इधर A नीचे है, उधर जाके ऊपर बैठेगा। रो के साथ L ऊपर है, उधर जाके नीचे बैठेगा। दूसरी साइड में जाके पलटी खा जाते, जो इधर नीचे है उधर जाके ऊपर बैठेगा, और जो ऊपर है उधर जाके नीचे बैठेगी। तो जाएगा RA/L हो जाएगा ये रो का फॉर्मूला। रो का फॉर्मूला RA/L। अब इसकी यूनिट भी खुद बना सकते हैं। R की जगह R की यूनिट बना लेंगे ओम, 1 ओम, ये ओम का निशान होता है। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, किसी का भी मीटर स्क्वायर से लिखते हैं। और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, M। अब मीटर स्क्वायर में 2 M है, 1 M इससे कट जाएगा, 1 बचेगा। तो रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ये याद रखना आपने। और साथ में ये टेबल है, ये टेबल कुछ मटेरियल्स की रजिस्टिविटी दे रखी है इसमें। ये पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट देखना है आपने कि जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही होता है। इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम है, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। एंड सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द वर्ल्ड। सिल्वर यानी चांदी सबसे बढ़िया चालक है, कंडक्टर है, और बाकियों का सिल्वर से ज़्यादा है। तो ये टॉपिक आपने पक्का करना है। और साथ में ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, ये भी याद करने हैं। और पिछले टॉपिक में फेल्यूर ऑफ ओम्स लॉ, इसमें ये 2-3 पॉइंट्स हैं सिंपल, ये भी आपने याद करने हैं।
पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, सिंपल है ये तो।